हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आदर्श नॉलेज क्लासेस पे। दोस्तों इस वीडियो में हम हिस्ट्री का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाए हैं जो कि है मुग़ल काल। इस वीडियो में दोस्तों मुग़ल काल से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारे इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको करवाऊँगा। चलिए ज़्यादा देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है मुगल वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों बाबर था। जो मुगल वंश का संस्थापक कहलाया जाता है वो बाबर कहलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? दोस्तों लोधी वंश के शासक को 1526 ईस्वी में बाबर ने परास्त किया था पानीपत के पहले युद्ध में। वहीं से दोस्तों बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? बुलंद दरवाजे का निर्माण दोस्तों गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है 6 अप्रैल 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमचंद विक्रमादित्य के बीच दोस्तों पानीपत का दूसरा युद्ध 6 अप्रैल 1556 ईस्वी को हुआ था, जो कि अकबर और हेमचंद विक्रमादित्य के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों किस युद्ध में से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी? पानीपत के प्रथम युद्ध में दोस्तों भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। आपको पता ही होगा दोस्तों पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया था और वहीं से बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है किसने अकबर की जीवन गाथा लिखी थी? दोस्तों अबुल फजल ने दोस्तों अकबर की जीवन गाथा अबुल फजल ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हुमायूंनामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने दोस्तों हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को हराया? मोहम्मद शाह ने दोस्तों जो है सैयद भाइयों को मोहम्मद शाह ने हराया। आपको याद रखना, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? बहादुर शाह। बहादुर शाह जो थे वो अंतिम मुगल सम्राट थे, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? दोस्तों तुलसीदास हैं जो रामचरितमानस के रचयिता हैं, वो किसके का शासनकाल से संबंधित थे? अकबर के शासनकाल से संबंधित हैं तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया दोस्तों किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो शाहजहाँ ने दोस्तों मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। आपको उसको याद रखना है, पहले मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा थी जो कि शाहजहाँ ने स्थानांतरित करके दिल्ली कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है अकबर की युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? बैरम खां। दोस्तों अकबर की युवावस्था में उसका संरक्षक बैरम खां था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है दोस्तों किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? औरंगजेब जो दोस्तों मुगल शासक था उसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, आपको याद रखना है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये वाला आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया दोस्तों वर्ष 1526 दोस्तों यहाँ पे मिस प्रिंट हो गई है, यहाँ 15 से 26 नहीं, यहाँ 1526 होगा। किस वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? इब्राहिम लोदी दोस्तों हुआ। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था वो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी परास्त हुआ था बाबर से। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है हल्दीघाटी का युद्ध कब लड़ा गया? हल्दीघाटी का युद्ध दोस्तों 1576 ईस्वी में हल्दीघाटी का युद्ध लड़ा गया, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है
किस मुग़ल शासक ने 2 बार शासन किया? दोस्तों हुमायूं ने 2 बार शासन किया। हुमायूं एक ऐसा मुग़ल शासक दोस्तों था जिसने दो बार शासन किया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे जाने से पहले अगर आपने हमें वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, प्लस बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया? हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। दिल्ली में दोस्तों हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया है? शाहजहाँ ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? आगरा में दोस्तों शाहजहाँ ने आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था, याद रखना है आपको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशल था। पानीपत के युद्ध में जो प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में, उसमें बाबर की जीत का मुख्य कारण उसकी सैन्य कुशलता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है मुमताज़ महल का असली नाम क्या है? मुमताज़ महल का दोस्तों असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम है। मुमताज़ महल का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है किस मुग़ल बादशाह को जिंदा पीर दोस्तों याद रखना, किस मुग़ल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? दोस्तों औरंगजेब जो बादशाह था मुग़ल बादशाह, उसको जिंदा पीर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है किसके मुग़ल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा गया? गुलबदन बेगम के मुग़ल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा गया, आपको याद रखना है दोस्तों। अब को यह भी याद रखना है कि गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? मंसूर नामक दोस्तों जो व्यक्ति था वो जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया हल्दीघाटी युद्ध जो कि 1576 में हुआ था, हल्दी के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों हल्दीघाटी युद्ध में अकबर का मुख्य उद्देश्य राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। राणा प्रताप को अपने अधीन लाना अकबर का मुख्य उद्देश्य था हल्दीघाटी युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है अकबरनामा किसने लिखा? दोस्तों अबुल फजल ने लिखा है। अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन जहांगीर को कहाँ दफनाया गया? लाहौर में, आपको याद रखना है जहांगीर को लाहौर में दफनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का कौन बादशाह था? दोस्तों जब लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उसमें भारत का बादशाह अकबर था। अकबर दोस्तों उस समय भारत का बादशाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है शाहजहाँ के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया? पीटर मुंदी जो था वो शाहजहाँ के काल में वो यूरोपीय यात्री से जो कि शाहजहाँ के काल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया दोस्तों अकबर ने किसे कविराय और कविराज की उपाधि दी? दोस्तों बीरबल को दोस्तों अकबर ने बीरबल को कविराय और कविराज की उपाधि थी बीरबल को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी? जहांगीर के शासनकाल की दोस्तों ये महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि महत्वपूर्ण उपलब्धि थी जहांगीर के शासन की, आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहाँ ने दोस्तों करवाया था दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद, आप जानते होंगे प्रसिद्ध जामा मस्जिद दिल्ली की, उसका निर्माण कार्य दोस्तों शाहजहाँ ने करवाया था। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन भी है दोस्तों ये दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया? शेर शाह के द्वारा दोस्तों दिल्ली का पुराना किला शेर शाह के द्वारा बनवाया गया। तो दोस्तों इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं मुगल काल से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट हैं। अगर इस वीडियो आपको अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करना दोस्तों ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों ये वीडियो शेयर कीजिए आप अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ। कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों वीडियो कैसी लगी। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक मैंने दे रखी है, आप वहां से जाके PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तब मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।